हेलो एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके में शोएब। गाइस, जैसा आपको पता ही है, कल जेकेएसएसबी जो है टाइपिंग टेस्ट कनेक्ट करने जा रही है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट आपके वेरियस नोटिफिकेशंस के लिए। तो क्या जो है आपके लिए टिप्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और जैसा आप यहाँ पे भी रीड कर पा रहे हो, व्हाट नॉट टू डू इन टाइपिंग टेस्ट, क्या नहीं करना है उस पर थोड़ा हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या करना है वो आपको ऑलरेडी चीज़ें मैंने बता के रखी हैं, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कहीं भी आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे एंड से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो वहाँ पे हम डेली बेसिस पे पैराग्राफ शेयर करते रहते हैं। तो बात करें यहाँ पे टिप्स की, तो देखो गाइज, अब कैंडिडेट सबसे पहले गलती क्या करते हैं, तो शॉर्ट में बताऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। कल आपका टेस्ट है तो यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ें समझे क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। कैंडिडेट सबसे पहले जो है गलती क्या करते हैं, जिस दिन उनका टेस्ट है उस दिन वो सुबह जल्दी उठ के जो है हार्ड प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है। जितनी भी हार्ड प्रैक्टिस है आप अपने टेस्ट से एक दिन पहले, ठीक है, वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सोने से पहले जितनी भी हार्ड प्रैक्टिस है आप कर लेंगे। उस जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ आपने एक 10 मिनट का टेस्ट लगाना है। उसके बाद सीधा का सीधा आपने अपेयर होना है टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। ये चीज़ को आपने पहले सबसे पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद जब अपना आप वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने बैठेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, कीबोर्ड को चेक कर लेना है। यानी कि कीबोर्ड की सारी अल्फ़ाबेट कीज़ को चेक करना है कि वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं। और अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं तो आप वहाँ पे बोलेंगे, वो आपको कीबोर्ड चेंज करके दे देंगे, ठीक है। वो आपको टाइम देंगे चेक करने का, कीबोर्ड आप कर लेंगे, शिफ्ट भी चेक कर लेंगे दोनों साइड का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बैक स्पेस की को आप चेक कर लेंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेट की सारी कैसे चेक हो जाएंगी, आपको यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, उसको आप वहाँ पे टाइप करेंगे, आपकी सारी की सारी अल्फ़ाबेट कीज चेक हो जाएंगी, ठीक है। आपने वहाँ पे क्या लिखना है, आपको मैक्सिमम को पता ही है, जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे देख लें। द क्विक द क्विक फॉक्स द क्विक ब्राउन फॉक्स, ठीक है। द क्विक ब्राउन फॉक्स, थोड़ा मैं साफ लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। इसको आप वहाँ पे लिखेंगे, इससे जो है आपकी सारी की सारी अल्फ़ाबेट कीज जो हैं वो चेक हो जाएंगी। अब देखो शिफ्ट कैसे चेक होगा आपका दोनों साइड का। आपने क्या करना है, यहाँ पे बी को जब लिखेंगे तब भी आपने शिफ्ट के साथ लिखना है। यहाँ पे इसका केस जो है कैपिटल लिखना है, क्यू को भी आप कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हो एफ को भी, जे को भी कैपिटल लिख सकते हो। इस तरह से आपके दोनों साइड के जो है शिफ्ट वो चेक हो जाएंगे, ओके। तो ये सेंटेंस आपने लिखना है। उसके बाद अगर आपको लगा किसी की में प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया कि आप उनको बोलेंगे, वो आपको जो है कीबोर्ड चेंज करके देंगे, उनकी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद जब आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा तब आपने क्या करना है, देखो आपको पता है कि आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है, इसमें आपको अच्छे से चीज़ें मैनेज करनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस भी थीम रिलेटेड जो जो भी वहाँ पे जिस भी थीम पे आपका पैराग्राफ होगा उस पर आपने इतना ध्यान नहीं देना। बस आपने क्या करना है, बैलेंस अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। बैलेंस अप्रोच को जब आप फॉलो करोगे, आपको पता है ये चीज़ें मैंने बता रखी है क्या है ये अप्रोच। जब आप इसको फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली जो है आपकी वो लास्ट पे स्पीड भी अच्छी आएगी और आपकी जो है एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, ठीक है। बैलेंस अप्रोच क्या है यहाँ पे बता देता हूँ। देखो बैलेंस अप्रोच में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो अब कुछ कैंडिडेट गलतियाँ करते हैं अपने 10 मिनट के टेस्ट जब उनका वहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो वो स्टार्टिंग में ही जो है वो क्या करते हैं, फास्ट टाइप करना स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस फास्ट टाइप नहीं करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बैलेंस अप्रोच लेके चलो, ठीक है। उन्हीं वर्ड को फास्ट करो जिनको आप कर सकते हो। हर वर्ड को फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन वर्ड्स को अगर आप फास्ट करोगे ना तो एक्यूरेसी जो है वो आपकी मेंटेन नहीं रहेगी। अगर आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना चाहते हो तो बैलेंस अप्रोच ही लेके चलो, ठीक है। बैलेंस अप्रोच में क्या है कि जिन वर्ड्स को आप फास्ट टाइप कर सकते हो उन्हीं को फास्ट टाइप करोगे, और जिन वर्ड्स को जो है जिन पे आपकी कमांड नहीं है उनको आराम से स्लो टाइप करो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपकी स्पीड गिरने वाली नहीं है, क्योंकि जब आप कॉमन वर्ड्स को फास्ट टाइप कर लोगे ना तो वहाँ से आप अपनी स्पीड को मेंटेन ऑलरेडी रख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने 10 मिनट के टेस्ट में कोई पैनिक नहीं करना है, ठीक है। किसी भी तरह का आपने ये नहीं सोचना कि हम फास्ट शुरू से ही करना स्टार्ट कर लें तो हमारी जो स्पीड है वो हमने लानी है। गाइज आपने एक्यूरेसी भी तो मेंटेन रखनी है, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे पैरेलली ठीक रखना है, इसलिए बैलेंस अप्रोच को लेके चलें, ठीक है। जैसे आपको वो वर्ड्स मिलेंगे जिन वर्ड्स पे आपकी कमांड है तो उनको फास्ट करेंगे, तो जिन वर्ड्स पे आपको जो है इतनी कमांड नहीं है उनको आप स्लो टाइप करेंगे, सो दैट आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रही। और कोशिश करनी है कि बैक स्पेस की आपकी जो है वो कम यूज़ हो, सो दैट आपकी जो है नेट स्पीड वो भी अच्छी है, ग्रॉस स्पीड वो भी अच्छी है, ठीक है। बैक स्पेस की से क्या होता है
कि आपकी जो है वो ग्रॉस स्पीड वो गिर जाती है। कैसे? क्योंकि आप बैक स्पेस की के ज़्यादा स्ट्रोक्स दे देते हो, ठीक है ना, तो फिर वो कंसीडर ही नहीं होते हैं, वो जस्ट करेक्शन के लिए कंसीडर होते हैं। तो जब उनके स्ट्रोक्स दे देते हो तो फिर आपकी जो है ग्रॉस स्पीड कम आती है। ओके, और अगर आपकी जो मिस्टेक्स हुई होंगी तो फिर आपकी नेट स्पीड भी कम आएगी। इसलिए थोड़ा वहाँ पे देखना है कि बैक स्पेस की का यूज़ किस तरह से आप करोगे। चीज़ें यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी बता रखी है, यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि टेस्ट में आपने अपने को कैसे वहाँ पे अपेयर करना है, ठीक है, सो दैट आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए बस। उसके बाद देखो यहाँ पे बात करूँगा मैं नर्वसनेस की, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है वो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम पैनिक कब करते हैं कि जब हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है वो टाइमर चल रहा है, ठीक है, काउंटडाउन टाइमर होता है ये, ठीक है। वो जब चल रहा है 10 मिनट का जो टेस्ट है वो जब स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, बस मैंने आपको बताया ना, बस सीधा भागने शुरू हो जाते हैं, फास्ट टाइप करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सोचते ही नहीं है कि यार हम किस तरह से आराम से पोलाइटली अपने टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। वो भी आपके पास मेथड्स हैं, बट क्या है कि जब हम देखते हैं टाइमर स्टार्ट हो गया तो बस हम सीधा स्टार्ट करने शुरू हो जाते हैं, फास्ट टाइप करना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने बस वही मैंने बताया, बैलेंस अप्रोच को लेके चलना है। आराम से टाइप करिए, आराम से भी टाइप करोगे ना, ठीक है, आराम से टाइप करके बैक स्पेस की कम लेके जब आप उसके बाद लास्ट में रिजल्ट देखोगे ना, वो भी आपका अच्छा अच्छा ही आने वाला है, ठीक है। तेज़ भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, देखो नर्वस हम कब होते हैं, जब अब अननेसेसरी माइंड को प्रेशर दे देते कि यार आज हमारा ये टास्क है तो इसको हमने अच्छे से करना है। सोचो ही ना, आपका टेस्ट है, आराम से जाओ, ये सोचो ये सोचो कि क्वालिफाई हो भी गया तो भी हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से अपने माइंड सेट को जो है प्रिपेयर करो। आप अपने माइंड को क्या बोलते हो कि यार हमारा ये टेस्ट है, क्वालिफाई होना ही चाहिए, नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह का अपना जो है माइंड को फ्रेम मत करो, ठीक है। तो आप क्या करो, बिल्कुल ये जो है अपने टेस्ट के साथ क्या करो, इसको लाइटली ट्रीट करो, ठीक है ना, इसको बिल्कुल लाइटली ट्रीट करो, इसको इतना वो ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपका टेस्ट है, इसको बिल्कुल जो है आप कंसीडर ही ना करो कि आपका टेस्ट है। जो जितना आपने प्रैक्टिस कर रखा है उसका ही उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बस आराम से जाओ, आराम से अपना टाइपिंग टेस्ट दो और आराम से क्वालिफाई भी हो जाएगा। कोई इतना ये हार्ड टेस्ट नहीं है। और पैराग्राफ के लेवल की बात करूँ वहाँ पे कैसा आने वाला है, तो देखो जो आपको वहाँ पे पैराग्राफ देखने को मिलेगा ना, वो पैराग्राफ आपको जो है वो इजी ही होगा, ठीक है। आपको वहाँ पे न्यूमेरिक जो है वो कीज़, ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पे नंबर्स देखने को कम मिलेंगे। इतना न्यूमेरिक कीज़ आपको वहाँ पे यूज़ होने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर यूज़ हुई भी 5 से 7 स्ट्रोक्स आप जो आपको जो है न्यूमेरिक कीज़ को देने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि 5 से 7 आपको जो है वहाँ पे नंबर देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे नंबर पे अगर पैराग्राफ जो सेटर है अगर उसने नंबर्स पे ज़्यादा फोकस किया तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे डिफिकल्ट पैराग्राफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, पैराग्राफ का जो लेवल होगा वो ईजी होगा, ठीक है। ज़्यादा ही आपको स्ट्रोक्स देनी पड़ी न्यूमेरिक कीज़ की, तो कितनी देनी पड़ेंगी, 5 से 7 देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दी कि पैराग्राफ का लेवल कोई इतना ज़्यादा हाई लाने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हो कि जेकेएसएसबी ने पहले अपने कैसे जो है वो पैराग्राफ्स को पूछा हुआ है, ठीक है। आपने एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है हमारे, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आप फाइल सेक्शन में जाएंगे। फाइल सेक्शन पे जाने के बाद आप वहाँ पे सर्च करेंगे चाइल्ड लेबर। ये जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर आस्क्ड पैराग्राफ है, ठीक है ना, टाइपिंग टेस्ट में। तो आप देख लेंगे वो पैराग्राफ किस तरह का है। तो अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का पैराग्राफ जो है जेकेएसएसबी ने पूछा है। तो वैसे उसी सेम पैटर्न पे आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना पैराग्राफ भी। बाकी मैं एनालिसिस वीडियो लाता भी रहूँगा, ठीक है। जिनका टाइपिंग टेस्ट आगे है, यानी कि कल नहीं है, जिनका टाइपिंग टेस्ट आगे है, 17 को है, 18 को है, उनके लिए वो एनालिसिस वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एनालिसिस वीडियो में क्या होगा कि मैं जो है कैंडिडेट से बात करूँगा जो अपने टाइपिंग टेस्ट दे के आ चुके होंगे, उनसे बात करूंगा कि पैराग्राफ का लेवल था वो किस तरह का था। तो वो वहाँ पे जो बताएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो आगे जो अपने टाइपिंग टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो 10 मिनट के टेस्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने अपेयर होना है, ठीक है। बैलेंस अप्रोच को लेकर अपने टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई करना है, ठीक है, और डेफिनेटली करेंगे। और अब यहाँ पे देखो सारे जो है वो कैंडिडेट 50+ वाले नहीं है, कुछ 35 के राउंड वाले भी हैं, ठीक है, कुछ 40 के राउंड वाले भी हैं। गाइज अगर आप 35 के राउंड वाले भी हो ना, आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आपको टेंशन लेने की और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, और अपने कॉन्फिडेंस को कम करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो इस 35 की स्पीड के साथ भी। और 40 वाले तो आप तो अच्छे खासे मार्जिन में हो। बस यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आप क्वालिफाई करोगे,
बिल्कुल आपने जो है कल के टेस्ट को या जब भी आपका टेस्ट है आपने कंसीडर ही नहीं करना है कि आपका कोई टेस्ट है जो आप अपना टेस्ट देने जा रहे हो, कोई मतलब इस तरह से प्रेशर जो है अपने माइंड में बिल्डअप नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल लाइटली लेना है, और लाइटली लेना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये कोई आपका जो है ऐसा टेस्ट नहीं है कि इसको पास करने के बाद आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल लाइटली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका रिटन एग्जाम भी है, ठीक है। और रिटन एग्जाम में आपको पता है कितना अच्छा खासा कंपटीशन होता है, तो ये लाइटली ट्रीट करो, ठीक है। ये जस्ट स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड तो अभी आपकी बाकी है, ठीक है। तो चीज़ें वहाँ से डिसाइड होगी, तो इसको बिल्कुल जो है आप क्या करो, लाइटली ट्रीट करो, तभी जाके आपको चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। 35 वाले जो भी 35 के राउंड है उनको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप भी अपने टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास मैसेजेस भी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है इस स्पीड के साथ, और मेरे पास ऐसे मैसेजेस भी हैं जो घर पे 33 के राउंड लाते थे, वहाँ पे इतने अच्छे से अब वहाँ पे इतने अच्छे से अपीयर हुए, और वहाँ पे 35 प्लस लेके अपने टेस्ट को क्वालिफाई करके आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है खुद पे, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा खासा हाई रखो कि आप 35 के राउंड तो हो, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना टेस्ट ख़त्म कर लोगे तो वहाँ पे जो है आपकी स्क्रीन पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो है और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जिस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस करते थे अभी तक, ठीक है, उसी तरह से आप कल के टेस्ट में भी जो है वहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आप घर पे कोई जो है वो रूल को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, तो आपको कल पता चलता है कि ये रूल गलत था, तो टाइपिंग टेस्ट में उस रूल को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको पता चलेगा कि हम लिस्ट की गलत पोजीशन ले रहे थे, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में कल की डेट में ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे बाहर कोई बोलता है कि रिस्ट की पोजीशन ये होती है, अंदर जाके रिस्ट की पोजीशन ठीक नहीं करना। क्यों? अगर आप ख़राब रिस्ट के साथ अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो आप इसी के साथ जाके वहाँ पे भी टाइपिंग टेस्ट देंगे। चीज़ें ठीक कब करनी थी? काफ़ी पहले करनी थी, ताकि उस पर जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट होता है कमांड आ गई होती। अब 1-10 मिनट में जाके आप ठीक करके और अच्छी स्पीड अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। उससे क्या होगा, अपने टाइपिंग टेस्ट के मतलब आप उसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। अगर घर पे अच्छी स्पीड भी लाते थे ना, तो वहाँ पे नहीं लाओगे अगर आपने कोई न्यू चीज़ को इम्प्लीमेंट करा जो आप प्रैक्टिस में नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको क्या समझाया, जिस चीज़ को आपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं करा हुआ है, तो टेस्ट में जाके उसको अचानक से जो है आपने इंट्रोड्यूस नहीं कर देना है, ठीक है ना। चीज़ें ठीक कहाँ पे करनी होती है? प्रैक्टिस में, ताकि उस पर कमांड आ जाए और टाइपिंग टेस्ट में भी जाके अच्छे से आपको चीज़ें हेल्प करें, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, देखो सॉफ्टवेयर का तो आपको पता ही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पे यूज़ होना है, या तो आपका टाइपिंग मास्टर प्रो होगा या आपका टाइपिंग मास्टर 11 होगा, ठीक है। सेम ही इंटरफेस है, इतना कोई डिफरेंस है ही नहीं इनमें, बस कलर का डिफरेंस है, बैकग्राउंड कलर का डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही है। और अगर अभी तक, ठीक है, ये जो आप मेरी जिस टाइम पे वीडियो देख रही हो, तो उसके बाद जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आपने अभी तक क्या करा है, अभी तक अगर आपने टाइपिंग मास्टर प्रो या 11 पे टाइप नहीं करा है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस अगर मंकी टाइप या इस तरह की कोई ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म से वहाँ पे टाइपिंग कर रहे थे, तो मैं आपको जो है ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने टेस्ट से पहले 10-10 मिनट के 2 टेस्ट तो अपने, अगर आपने अभी तक इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं करा है तो इन सॉफ्टवेयर्स को अपने टेस्ट से पहले आप यूज़ करेंगे। 10-10 मिनट के 2 टेस्ट एटलीस्ट तो लगा के जाओगे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, देखो कि आपने जो है क्या नहीं करना है टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। तो बाकी नर्वसनेस पे भी मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है इसको इतना सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका जस्ट एक स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड जो है वो वही डिसाइड करेगा कि आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में होंगे या नहीं। तो अच्छा खासा कंपटीशन तो वहाँ पे है, इसको तो बिल्कुल आप क्या करो, लाइटली ट्रीट करो, ठीक है ना। और नर्वस हम कब होते हैं? जब हम अपने माइंड को अननेसेसरी इस तरह से प्रिपेयर कर देते हैं कि क्वालिफाई होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अगर क्वालिफाई नहीं हुआ, जब हम क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तभी नर्वस होते हैं। तो क्वेश्चन करना ही नहीं है, जस्ट अपने माइंड को ये बोलो क्वालिफाई हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ठीक है। प्रेशर बिल्डअप करोगे तभी नर्वस होते हैं हम, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से अपने अपने 10 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको भी अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कीबोर्ड कैसे चेक करोगे वो भी देखना है आपने। बाकी जितनी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। वीडियो की लेंथ को मैं ज़्यादा अननेसेसरी लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। आपका कल टेस्ट है, अच्छे से अपेयर हो जाए, अच्छे से अपेयर हो, बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने आज तक समझाई हैं उसको एज इट इज़ आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आपको कैसी लगी है वीडियो प्लीज़ लाइक करके भी बताएंगे, ठीक है।
और वीडियो को शेयर भी करेंगे जिनका आपका आगे टाइपिंग टेस्ट है उनके साथ, सो दैट उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, तो थैंक यू गाइस, बाय।